चुपचाप बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो अचानक से बिल्डिंग गिर गई और जो बच्चे दबे वो दब गए और जो निकले जो निकल गए। 2 ही बच्चे थे। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। सरकार और सिस्टम का विकास देख जब एक आम आदमी रोया तो मुनव्वर राना ये शेर कहते हैं कि जिन्हें एक आंसू की कीमत नहीं, उनके लिए अगर हमारी आंखों में सैलाब भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तभी जावेद अख्तर कहते हैं, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है न पूरे शहर पर छा जाए तो कहना। और ये धुआं उठते तो अरसा हो गया। हमारी आंखें समंदर नहीं अब सूख कर रेगिस्तान बन चुकी हैं। अब तो आग भी लगने लगी है, लेकिन बुझाने वाला कौन है? कौन है राजस्थान में सरकार, सिस्टम और व्यवस्था का कातिल? इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? और कौन है राजस्थान में एक सरकारी स्कूल में 7 बच्चों का कातिल? झालावाड़ जिले के मनोवर थाना इलाके में पिपलोदी गांव है, जहां पर हम मौजूद हैं। जहां सुबह 7:30 बजे पिपलोदी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दीवार गिरी और छत गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। आप देखिए कि जो स्कूल है यही वो स्कूल थी जहां पर सुबह बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे प्रार्थना के बाद, और स्कूल की छत गिर गई। छत से दबने से करीब 7 बच्चों की मृत्यु हो गई और बाकी अन्य बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आप देखिए कि उसके बाद जो प्रशासन ने स्कूल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जो स्कूल है उसको अभी भी आप देखिए ध्वस्त किया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं जो बुलडोज़र से ध्वस्त किया जा रहा है। SDRF हो चाहे सिविल डिफेंस हो, पुलिस प्रशासन का यहाँ भारी जाब्ता लगाया गया है और पूरी स्कूल को ध्वस्त किया गया है। जिला कलेक्टर जो यहाँ के SP हैं वो मौके पर आए, जायज़ा लिया और जैसे ही हादसा हुआ सुबह 7:30 बजे, उसके बाद बच्चों को यहाँ से अस्पताल पहुंचा गया। जो ग्रामीण के जो यहाँ पे लोग थे, पुलिस प्रशासन सब ने मिलकर रेस्क्यू किया और जो बच्चे हैं जो गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं इनको जिला अस्पताल झालावाड़ रेफर किया गया है। नमक धीमा जहर है, जितना कम खाएं उतना ही अच्छा। ये स्लोगन जिस दीवार पर लिखा है वो दीवार राजस्थान के ही एक सरकारी स्कूल की है। लेकिन ज्ञान की ये बातें जिस दीवार पर लिखी गई हैं वो दीवार कितनी खोखली है और कितनी खतरनाक है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। भ्रष्टाचार के ईंटों से बनी ये वो दीवारें हैं जो अब गिरने लगी हैं और सिर्फ गिर नहीं रही, बयां कर रही हैं करप्शन की वो कहानी जो अब जानलेवा हो चुकी है। लेकिन दिल दहलता है ये देखकर कि इन दीवारों के नीचे इनके गुनहगार नहीं बल्कि बेगुनाह मरते हैं। क्या हुआ था एक बार बताइए। सुबह सर मैंने सुबह 7 बजे सर ने यूँ कहा कि सुबह 7 बजे स्कूल आ जाना, तो हम सुबह 7 बजे स्कूल चले गए और फिर माँ जाकर दीदी ने कहा कि झाड़ू निकालो। झाड़ू निकाल कर हम बैठ गए। फिर अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने कहा दीदी कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो हमारी दीदी नट गए, हमारे सर भी नट गए कि बाहर नहीं जाएगी, वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, चुपचाप बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो अचानक से बिल्डिंग गिर गई और जो बच्चे दबे वो दब गए और जो निकले जो निकल गए। तो सफाई भी आप लोगों से करवाते थे? हाँ, स्कूल में टीचर? हाँ। कहाँ पे सफाई करवाते थे आप? सर हमारे रूम की और 6ठी 7वीं की सब। क्या हुआ था स्कूल में बताएं। कल हमारे सर ने कहा था तुम लोग जल्दी आ जाना, बड़े अधिकारी आने वाले, तुम लोग स्कूल को साफ रखना। हम लोग सुबह टाइम पर आ गए, तभी हम लोग प्रार्थना करने वाले थे। सभी हम लोगों की सर कंकर गिरे, सैनिक ऐसे गिरते रहते। तभी अचानक से हमारा बिल्डिंग गिरने लगी, हम लोग भागने लगे, फिर हमारे बच नहीं सके हम लोग। तो शिक्षकों को आपने कहा, आपके जो टीचर थे, आपके गुरुजी थे, उनको आपने कहा कि कंकर गिर रहे हैं, फिर भी बच्चों को वहाँ से नहीं निकाला गया? उनके ऐसे गिरते रहते हुए, तो ऐसे बोले कि ऐसे गिरते रहते कंकर? हाँ। कितने बच्चे थे वहाँ पे उस समय? क्या कर रहे थे आप लोग? क्लास में पढ़ रहे थे? प्रार्थना करने वाले थे।
और टीचर कहाँ पे थे उस समय? बाहर खाना खा रहे थे। तो आप का उसी क्लास में थे आप भी? हाँ, फिर कैसे बचे आप? मेरे भाई ने मुझे बचा लिया। झालावाड़ स्कूल हादसे में बाल बाल बचे ये बच्चे वो बता रहे हैं जो आप कई दिनों तक नहीं भूलेंगे। बता रहे हैं कि इनकी जान की कीमत बड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कहा कि हमने देख लिया था छत से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, लग रहा था कि छत कभी भी गिर सकती है, फिर भी इन्हें मास्टर साहब ने बाहर जाने नहीं दिया। जैसे आज की ही पढ़ाई में ये बच्चे डीएम या डॉक्टर बन जाते। लेकिन मालूम हुआ कि यहाँ कोई सरकारी कार्यक्रम होने वाला है, कोई बड़े अधिकारी आने वाले हैं और इसीलिए एक दिन पहले मास्टर जी बच्चों को जबरन आज सुबह जल्दी आने को कहते हैं और यहाँ आकर जो होता है वो आप जानते हैं। शिक्षकों ने लापरवाही बरती। जब स्कूल में कंकर गिर रहे थे तो क्यों बच्चों को अंदर कमरे में बिठाए गए, खुद बाहर बैठकर नाश्ता कर रहे थे और बच्चे बोलते रहे बार बार आकर कि कंकर गिर रहे हैं दीवार में से। उसके बावजूद बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया। हो सकता था बच्चों की सुन लेते और निकाल देते तो ये हादसा टल जाता, 7 बच्चों की जान नहीं जाती। आप देखिए कि अस्पताल में सारे बच्चों का इलाज चल रहा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आप देखिए कि कितनी बड़ी ये घटना हुई है झालावाड़ के मनोर थाना के सरकारी अस्पताल में। बातचीत कर लेते हैं। आप देखिए कि एक पिता है, इनका बच्चे की भी डेथ हो गई है, उसी स्कूल में पढ़ता था। बातचीत कर लेते। बच्चे कह रहे हैं कि दीवार में से कंकर गिरते थे। कंकर गिरे थे क्या पहले? ये बच्चे एक पता है, मेरे को पता नहीं है। जो कह रहे थे कि आप भी वहीं पे थे स्कूल में उस समय? क्या हुआ था बताओ। आगे कंकर गिरे थे, फिर मैडम ने कि भीतर चलो मान के बाहर बैठ जाऊंगा, फिर मैडम ने नहीं सुनी। अच्छा, आपका भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता था? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते? भाई 4 में पढ़ता था और मैं 7 में पढ़ती थी। बच्चा था वो वहाँ पर था, उसकी बहन है ये, वो दबकर बच्चे की मौत हो गई। कितना दर्दनाक ये हादसा था। पर बच्चे कह रहे हैं, स्कूल के सारे बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल में दीवार से छत से कंकर गिर रहे थे। बार बार शिक्षकों को बाहर जाकर कह रहे थे कि वहाँ पर कंकर गिर रहे हैं, एक बार देख लीजिए, पर एक भी शिक्षक उठकर नहीं आया। सब नाश्ता करने में बिजी थे। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? जिम्मेदार कौन है? 7 बच्चों की जान चली गई है और बाकी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो परिजन हैं बच्चों का, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ। पर जो जिम्मेदार थे, जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, बाहर बैठे रहे, नाश्ता करते रहे, पर बच्चों की एक नहीं सुनी, एक सुन लेते तो यह हादसा टल जाता। हम जानते हैं ये तस्वीरें आपको दहला रही होंगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ एक कांड नहीं बल्कि हकीकत है हमारे नए भारत की। और नहीं सहेगा राजस्थान वालों, बताइए ये कैसे सहेगा राजस्थान? शर्म तो तब और ज्यादा आती है, गुस्सा आता है ऐसी व्यवस्था पर और डर लगता है कि आगाह किया गया। 14 दिन पहले हमने यानी राजस्थान तक ने साफ साफ आगाह किया था, चेतावनी दी थी, ये बताया था कि राजस्थान के स्कूलों में बच्चे मौत के साए में हैं, लेकिन फिर भी मजाल हो जो सरकार, प्रशासन या कोई अधिकारी देखने भी आया हो। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले 11 जुलाई को हमने जो खबर दिखाई थी, आप एक पल के लिए उसके कुछ अंश देखिए। ये तस्वीरें देखकर आपको लग सकता है आप कोई पुरानी फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ये है असल हकीकत। ऐसी हकीकत जिसे देख विकास के वो तमाम दावे जिस पर आपका थोड़ा बहुत भी भरोसा बचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और जब कोई गांव नहीं शहर ऐसे नजारे दिखाए तो क्या ही कहने। ये पाली शहर का एक सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाई छोड़िए खतरा है जान जाने का। स्कूल की जमीन से लेकर छत तक ऐसे हाल में है कि जिसे आप देखना भी ना चाहें
लेकिन यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को अफसर और बाबू बनाने के लिए इन खंडहरों में भेजते हैं, जरा सोचिए वहां से इनकी लाशें निकले तो कैसा लगे। बच्चा सुबह सवेरे स्कूल पढ़ने गया लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटा तो कैसा लगता है। और जिस बच्चे को उसकी माँ सुबह तैयार करके भेजे, उसके बाल संवार कर, उसका बस्ता तैयार कर स्कूल भेजती है, अगर दोपहर में स्कूल से उसकी लाश आए तो कैसा लगता है। ये वो सवाल है जो हमारे आपके जहन में घूमते रहेंगे, हमें काटते रहेंगे, लेकिन शायद जवाब आज भी कोई नहीं देगा। आम आदमी ऐसे ही मरता रहेगा, ये माएं यूं ही रोती रहेंगी और शायद सिस्टम यूं ही सोता रहेगा। शायद इनकी गरीबी ही इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इनकी कोई नहीं सुनता। अगर एसी कमरों वाले होते तो शायद छत भी ना गिरती, ना एक खरोंच तक आता। राज गहलोत का भी था, सत्ता की मलाई वसुंधरा ने भी खाई, और अब राजस्थान के राजा हैं भजनलाल, लेकिन प्रजा का हाल आज भी वही है। तो कौन जिम्मेदार है, किसे कहें झालावाड़ के इस सरकारी स्कूल में बच्चों का सबसे बड़ा कातिल? जिसकी सरकार थी वो, या फिर एक बार फिर वही होगा? कुछ अधिकारियों पर जांच बिठाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे और जिंदगी यूं ही आगे बढ़ जाएगी। या फिर कम से कम 7 मासूम बच्चों की लाशें और ये मातम देख इस बार सरकार जागेगी। और आप बताइए, इस पूरे कांड में आप किसे दोषी मानते हैं? झालावाड़ से यह खबर थी हमारे संवाददाता चेतन गुर्जर की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।